एक खतरनाक एस्टेरॉयड सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा है। क्या हमें एक और डायनासोर लेवल मास एक्सटिंक्शन देखने को मिल सकता है? पर ज़रा रुको यार, पहले ये तो समझते हैं कि एस्टेरॉयड, कॉमेट और मीटियोर में डिफरेंस क्या होता है। 90% लोग तो यही नहीं जानते हैं। सोचो, एक स्नोबॉल है जो स्पेस में घूम रहा है। अब स्नोबॉल है तो ऑफकोर्स मोस्टली आइस से बना होगा, इसके अलावा डस्ट और गैस भी इसमें हो सकते हैं। जब ये स्नोबॉल सन के पास से अपनी हाई वेलोसिटी से गुजरता है तो उसमें का आइस सब्लिमेट होने लगता है। तो इसी की वजह से हमें उसके पीछे एक लंबी और चमकदार टेल दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं कॉमेट। लेकिन ये कॉमेट कभी अर्थ पे नहीं गिरता, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। अब आते हैं एस्ट्रॉइड्स पे, जो ज़्यादातर रॉक और मेटल से बने होते हैं और मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूम रहे होते हैं। पर कई बार ये एस्ट्रॉइड्स अपने ऑर्बिट से निकल के अर्थ के पास आ जाते हैं, और अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए तो हम इन्हें मीटियोर कहते हैं। जब ये मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। बेसिकली इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जलने लगते हैं। आप लोगों ने कभी टूटता तारा देखा है? असल में मीटियोर ही टूटता तारा होता है। जो टूटता तारा है वो तारा ही नहीं होता है, वो तो बस एक पत्थर का टुकड़ा है जो कहीं और से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया है। लेकिन आपने एक और वर्ड सुना होगा, मीटियोराइट। अब मीटियोराइट क्या होता है? जो मीटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बच के सरफेस पे गिर जाते हैं, उन पत्थरों को हम मीटियोराइट कहते हैं। ऐसे मीटियोराइट्स अक्सर जब सरफेस पे लैंड करते हैं तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक 10 मीटर का मीटियोराइट हिरोशिमा के एटम बॉम्ब से करीब 30 गुना ज़्यादा एक्सप्लोजन कर सकता है। ऐसा ही एक मीटियोराइट 2013 में रशिया में गिरा था, जिसने करीब 1,500 लोगों को इंज्योर कर दिया था। तो अब तुम बताओ यार, अगर तुम्हें कभी नाइट स्काई में एक टूटता हुआ चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, तो क्या तुम पहचान पाओगे ये कॉमेट है या एस्ट्रॉइड या मीटियोर? ऐसे ही स्पेस रिलेटेड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। Love you.